आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। हर साल दिवाली हमें राम की लीला और उनकी महानता की याद दिलाती है। हम सोचने लगते हैं कि एक आम आदमी में और एक महान आदमी में क्या फर्क होता है। एक गलती करके पछताता है और दूसरा गलती होने से पहले समझ जाता है। राम महान क्यों थे? हमारे नाटक के अनुसार वो गलती करने से पहले समझ जाते थे। सीता स्वयंवर में राम को शिव धनुष उठाने को कहा गया था, पर उन्होंने धनुष तोड़ दिया था। आइए देखें राम ने उस दिन धनुष क्यों तोड़ा था। आप सभी राजा और राजपुत्रों का जनकपुरी में स्वागत है। आप में से जो भी योद्धा इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। जैसा आपने देखा, अभी तक कोई भी योद्धा इसे उठा नहीं सका है। अब देखना है कि दशरथ पुत्र क्या करते हैं। दशरथ पुत्र राम, आपका स्वागत है। भैया राम, आप धन्य हैं। आपने तो इतने आराम से उठा लिया इस धनुष को। मैं भी कोशिश करता हूं। यह क्या कर रहे हैं राजकुमार लक्ष्मण? अगर लक्ष्मण भैया ने उठा लिया तो मैं भी उठा सकता हूं। कैकेयी पुत्र ठहरिए, कैकेयी पुत्र भरत ठहरिए। मैं भी क्यों पीछे रहूं? मैं भी उठा के देखता हूं। पिताजी, यह क्या हो रहा है पिताजी? कुछ समझ नहीं आता। आप चारों भाइयों ने क्या अनर्थ कर दिया। आप चारों ने धनुष उठा लिया। अनोखी दुविधा है, पर हम भी क्षत्रिय हैं। अपना दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकते। बेटी सीता, अब तुम्हें इन चारों से विवाह करना होगा। जो आज्ञा पिताजी। कैसा काल आ गया है, कुछ समझ नहीं आता। अब मेरी बेटी सीता का क्या होगा? कौशल्या बहन। रानी कैकेयी, आइए। कैसे आना हुआ बहन? बैठिए। आज बैठने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ विशेष बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, विशेष बात ही कीजिए। आप आई तो हमारे यहाँ। सुना है हमारे पति आपके बेटे राम को अयोध्या का राजा घोषित करने वाले हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। बहुत खुशी की बात है। ऐसा शुभ दिन आया तो। इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य कहिए। ऐसा क्यों है कि सबसे बड़ा लड़का ही राजा बने? जो सबसे योग्य हो उसे राजा बनना चाहिए।
आपको मेरे राम में कुछ कमी लगती है? हाँ, कमी है। क्या कमी है मेरे राम में? राम में कमी यह है कि वो मेरा बेटा नहीं है और भरत मेरा बेटा है और अयोध्या का अगला राजा भरत ही होगा। पर आपने सोचा है आप हमारे पति को मनाएंगी कैसे? कुछ साल पहले हमारे पति ने मुझे 2 वर दिए थे। आज वो वर मांगने का दिन आ गया है। यह तो कुछ गंभीर मामला लगता है। हाँ, गंभीर तो है, पर मजाक नहीं है बहन। मैं उनसे मांगूंगी कि अयोध्या का अगला राजा राम नहीं, मेरा बेटा भरत बने। जरा सोचो बहन, हमारे पति राम से कितना प्रेम करते हैं। क्या वह इतना बड़ा दुख सह पाएंगे? और अगर राम राजा बन गए तो मेरा दुख उनके दुख से कहीं ज्यादा होगा। पर मैं आपसे इसके बारे में नहीं, अपने दूसरे वर के बारे में बात करने आई हूं। अब और भी कुछ रखा है मांगने को? मांगना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर रहना तो आपके साथ ही है ना। जब भरत अयोध्या पर राज करेंगे तो राम का यहाँ होना उचित नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि राम अपना जीवन वन में काटें। हैरान हूं मैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं, राजा दशरथ को जैसे अपने बेटे का मोह है, मुझे भी अपने बेटे का मोह है। हम दोनों में अंतर क्यों हो? महारानी केकई, इतनी निष्ठुर ना बनो। मेरे बेटे राम को सदैव के लिए वन न भेजो। मेरे बुढ़ापे के विषय में तो कुछ सोचो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम चौपड़ खेलते हैं। अगर तो मैं जीत गई तो राम हमेशा के लिए वन जाएंगे, और आप जीत गई तो केवल 14 वर्ष के लिए जाएंगे। 14 वर्ष? यह कैसी दुविधा में डाल दिया बहन, यह भी तो बहुत लंबा समय है। मैं तो और भी मांगती, पर 14 से आगे गिनती जो नहीं आती। धन्य हो, अगर और कोई उपाय नहीं तो ऐसा ही सही। ठीक है, अभी फैसला हो जाए। अरे, मैं जीत गई। कम से कम अपना बुढ़ापा अपने बेटे के साथ बिता सकूंगी। अरे कौशल्या, तुम ही समझाओ इस कैकई को। तुम तो इसे अपनी छोटी बहन मानती हो ना। इसके भेजे में क्या आ गया है? समझाया, मैंने बहुत समझाया, न जाने क्या हो गया है इसको। राम मेरे बच्चे, कैसे रहेगा वन में 14 साल? कितने प्यार से पाला है तेरी माँ ने तुझे। रह लूंगा पिताजी। आपकी और कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपको खाना बनाना भी तो नहीं आता। सीते, तुम वन में मेरे साथ कहां कहां भटकोगी? जब आप खाना बनाना सीख जाएंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। फिर तो मैं खाना बनाना कभी नहीं सीखूंगा। भरत अयोध्या का राजा हो और मैं उसका बड़ा भाई उसके सर पर बैठा रहूं, उसे बहुत गिल्टी फील होगा। भैया राम, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अगर वचन दो कि अपने बड़े भाई का कहना हमेशा मानोगे तो चलो, तुम भी चलो। हाँ हाँ, वचन देता हूं। मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। राज जाए भाड़ में,
मुझे तो सीता ज्यादा पसंद है। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें राजा बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। क्षमा कीजिए माँ, पर ऐसे काम करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं राजा से ज्यादा एक मजनू हूं। देखो कैसा है ये मेरा बेटा। मेरे सारे भाई वन जा रहे हैं, मैं यहां अकेला क्या करूंगा? मुझे राज तो मिलने से रहा, मैं भी साथ चलता हूं। चलो, हम सब चलते हैं वन में। सब साथ रहेंगे तो और आनंद आएगा। इस उम्र में मुझे यह दिन भी देखना था। अब मैं क्या करूं कौशल्या? अब हमें हिम्मत से काम लेना है। और अभी आपकी उम्र ही क्या है? चलिए, उठिए और संभालिए अपना राज्य। ठीक कहती हो कौशल्या, अभी तो मैं जवान हूं। 14 साल और राज्य करने के लिए तैयार हूं। अरे कोई है? जाओ, मेरे लिए एक मजेदार ड्रिंक लाओ। आप ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं महाभारत पढ़ रहा हूं। अरे क्या मजेदार पुस्तक है। कृष्ण का भी क्या चरित्र है। अरे यह देखो, सोने का हिरन कितना सुंदर है। मेरे लिए ला दीजिए ना प्लीज। सुनो शत्रुघ्न, जाओ ये सोने का हिरन लेके आओ सीता के लिए। जो आज्ञा भैया। चलो शत्रुघ्न, मैं भी चलता हूं, दोनों मिलकर पकड़ेंगे। आप कब तक पढ़ते रहेंगे? अरे कृष्ण भी कितने महान थे, हम क्या कुछ नहीं सीख सकते उनसे। लक्ष्मण, आप देखिए, भरत और शत्रुघ्न अभी तक आए नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूं। अरे ये खूसट अभी तक अपनी बीवी के साथ बैठा है, हिरन लेने नहीं गया। अब मैं सीता को कैसे चुराऊंगा? आपको मालूम है कृष्ण ने द्रौपदी की कितनी सहायता की थी। 5 पति थे उसके, पर जब वो मुश्किल में थी किसी एक ने मदद नहीं करी। यही कहते रहे, पत्नी की मर्यादा से उनका धर्म ज्यादा ऊंचा है। पर कृष्ण ने कहा, नहीं, धर्म तो बस एक लीला है। एक स्त्री की मर्यादा उससे श्रेष्ठ। वाह वाह श्री कृष्ण, वाह। आप ये क्या अनाप शनाप पढ़ते रहते हैं? आपके भाई इतनी देर से गए हैं और आपको कोई फिक्र ही नहीं। आप कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो। हमेशा तीनों हमारे बीच बैठे रहते हैं और हमें आपके साथ अकेले में बात करने का कुछ अवसर ही नहीं देते। उनको भटकने ही दो थोड़ी देर। रहने भी दीजिए, आप नहीं तो मैं जाती हूं ढूंढने। अरे इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। अरे ये कौन था? दुर्योधन या उसका छोटा भाई? चलो, होगा कोई।
क्या रात थी, भयानक, कितना भयानक सपना था। वॉट ए नाइटमेयर। एक गलती हो जाए तो क्या से क्या हो सकता है। मैं यह गलती कभी नहीं करूंगा। यह गलती मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आप सभी राजा और राजपुत्रों का जनकपुरी में स्वागत है। आप में से जो भी योद्धा इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। जैसा आपने देखा, अभी तक कोई भी योद्धा इसे उठा नहीं सका है। अब देखना है कि दशरथ पुत्र क्या करते हैं। दशरथ पुत्र राम, आपका स्वागत है। बेटी सीता श्री राम विजयी हुए, उनको वरमाला पहनाओ। धनुष उठाने को कहा था, तोड़ने को तो नहीं।